नमस्कार, मैं हूँ लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं इस समय गांधी विहार में हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ। जिस तरह से आप देख सकते हैं, आज यहाँ पर स्टूडेंट का गढ़ है। और जिस तरह लॉकडाउन से पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर स्टूडेंट ही स्टूडेंट रहा करते थे और बहुत सारे भीड़ होता था। अगर कितना भी खाली होगा 100 से ज़्यादा लोग इस रोड पर आते जाते दिखाई देते हैं। लेकिन आज जो है कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि लोग अपने अपने घर चले गए हैं। लॉकडाउन की वजह से जिस तरह से कोरोना महामारी फैली हुई है, इसे देखते हुए लोग तो होली से पहले होली मनाने के लिए कुछ लोग चले गए और कुछ लोग जो है लॉकडाउन की वजह से ही चले गए। तो इसे देखते हुए कहीं न कहीं हम सभी का जो लाइफ स्टाइल है, जो हम सबका जो यहाँ कोचिंगें देखा गया है, वो सारी कोचिंग मुखर्जी नगर है, यहीं आधा किलोमीटर के क्षेत्र में। और स्टूडेंट भारी मात्रा में यहाँ पर जो है कोचिंग करते हैं और कोचिंग का सहारा लेकर यहाँ रहते हैं। लेकिन उनके ऊपर काफ़ी ऐसे खबरें आई है कि जो है मैं आपको बता दूं कि उन्हें प्रताड़ित किया गया। किराए को लेकर बहुत सारी कोशिशें की गई कि जो है उन्हें झेलना पड़ा, इधर उधर जाना पड़ा। इसे देखते हुए बहुत सारी जो है समस्या खड़ी हुई। इसलिए जो है स्टूडेंट भाई जो गरीब थे, जो गांव से निकल कर यहाँ आए हैं कुछ बनने के लिए, कुछ अपने आप को जो है देश की प्रतिभा को निखारने के लिए, तो कहीं न कहीं उन्हें भी परेशानी हुई है। इसे देखते हुए सभी लोगों से आग्रह है, जो भी जहाँ पर हैं, अगर स्टूडेंट भाई हैं या कोई भी किराएदार है तो उसे परेशान न करें, उसे जो है सहूलियत दें। उसे अगर हो सके तो जी नमस्कार, क्या नाम सर आपका? नंद किशोर नाम है मेरा। जी नंद किशोर जी, आप बताइए, जिस तरह से गांधी विहार, नेहरू विहार, मुखर्जी नगर में बहुत सारे स्टूडेंट भरे रहते थे। हाँ। और आज जो है खाली हैं, लॉकडाउन की वजह से लोग जो है अपने अपने घर चले गए हैं। हाँ। इसे देखते हुए आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए, ये जो लॉकडाउन की प्रक्रिया जब से चालू हुई है अब तब से स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कत हुई है। यहाँ पे मकान मालिकों के साथ भी उनका जो है काफ़ी झड़प हुआ है और लगभग यहाँ पे 80% स्टूडेंट ने खाली कर दिया है मकानों को। ठीक है। और क्योंकि मकान मालिक किराए को लेकर दबाव डालते थे घर पे, वो अक्सर जो है कि आप देखते हैं घर से पैसा इस समय आ नहीं पा रहा है। क्योंकि अक्सर यहाँ पे जो बच्चा रहता है उसमें से 70 से 80% बच्चा गरीब परिवार का है। और गरीब परिवार का होने के नाते उनको घर से भी दिक्कतें हो रही थी, तैयारी में उनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी फाइनेंशियल रूप से। तो उन्होंने क्या किया कि भाई रूम छोड़ना ही इस समय उचित समझा। जी। तो पढ़ाई को लेकर यहाँ पे उससे काफ़ी जो है कि आप देखेंगे कि कई बिजनेस जो है प्रभावित हुआ है। जैसे यहाँ पे ठेला लगा के जो है बहुत से लोग रोजगार करते थे, तो वो स्टूडेंट के ऊपर ही डिपेंड था। मकान मालिकों का जो है कि एक तौर से रोजगार का साधन यही हुआ करता था। इसी तरह से आप देखेंगे जो बुक शॉप्स हैं या कोचिंग की दुकान कोचिंग वगैरह हैं, इन सबको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ स्टूडेंट्स के जाने से। जी नंद किशोर जी, जैसा कि मैं जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से लॉकडाउन हुआ और तरह तरह की जो है होमवर्क भी बहुत सारे निकल के आए, और उसके बाद अब लाइब्रेरी और क्या कहते हैं, ये जिस तरह से लाइव अब जो है कार्य हो रहा है और पढ़ाई हो रही है, इसे देखते हुए आप कहाँ तक सही मानते हैं? देखो ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है, ऑनलाइन वर्तमान समय की ज़रूरत है, लेकिन वह ऑनलाइन सब कुछ नहीं है। ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन से आप देख रहे हैं नुकसान भी बहुत हो रहा है। बच्चे जो है पैसा तो दे देते हैं लेकिन क्वालिटी वाली चीज़ें उनको मिलती नहीं है। जब क्वालिटी वाली चीज़ें मिलती नहीं है तो बच्चे का जो है कि मानसिक विकास उतना नहीं होता और एग्ज़ाम में उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ उनका पैसा भी चला जाता है। जी नंद किशोर जी, आपका कहने का तात्पर्य है कि सामने किताब है लेकिन बगैर गुरु के शिक्षा नहीं मिल सकती। बिना गुरु के शिक्षा नहीं। जी, कितना भी लाइव हो जाओ, कितना भी जो है आप तो भारत की एक वो रही है जो शिक्षा पद्धति रही है, सबसे उत्तम रही है। क्योंकि यहाँ पे आप प्रकृति के साथ जुड़ के शिक्षा को प्राप्त करते थे और जो प्रकृति के साथ जुड़ के प्राप्त की गई शिक्षा होती है वो लाइफ को बनाती है आपके। जी। तो नंद किशोर जी, जिस तरह से देश में उथल पुथल हो रहा है, लॉकडाउन तो चल ही रहा है, उसके बाद ट्रेनें भी बंद है, उसके बाद जो है कोरोना महामारी का जिस तरह से दौर चल रहा है, और एक आपदा और भी चल रही है जो कि चीन और इंडिया का घमासान भी आप देख सकते हैं। इसे देखते हुए आप एक शिक्षित है और आप तैयारी भी कर रहे हैं,
मैं समझ सकता हूँ। तो इसे देखते हुए आप किस नज़रिए से देखना चाहते हैं? क्या जो चीन कर रहा है, इसे देखते हुए भारत को जवाब देने का समय है? देखो, भारत तो हमेशा से तैयार है। भारत दुश्मनों से घिरा हुआ है। जो पड़ोसी हैं हमारे, कुछ हमेशा डिस्टर्बेंस पैदा ही करते रहते हैं। वो हमारी अर्थव्यवस्था को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम जो है इंटरनेशनल लेवल पे जाएं, तो जो वर्तमान समय की पूंजीवादी व्यवस्था है वो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। वो ना तो हमारी जो है ट्रेडिशनल के हिसाब से जो आयुर्वेद वगैरह है उसको आगे बढ़ने देना चाहते हैं। कोरोना की अगर मैं बात करूँ तो कोरोना तो पूरी तरह से साजिश है। कोरोना इंटरनेशनल साजिश है जिसका शिकार भारत भी है। आप देखेंगे कि लॉकडाउन की प्रक्रिया भारत में सबसे ज़्यादा है, और जिस तरह से लॉकडाउन किया गया है वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं करता है हमारी जनता को। लेकिन ये हमारे भारत की ही जनता है जो इसको झेल ले गई। ये भी देखिए, क्योंकि आप अमेरिका को उठा के देखेंगे तो अमेरिका में विरोध हो रहा है, इटली में विरोध हो रहा है, जर्मनी में विरोध हो रहा है इस लॉकडाउन का। केवल और केवल भारत ऐसा है कि जो चुपचाप इस लॉकडाउन को सह रहा है। जी, जी। और लॉकडाउन का जिस तरह से सह रहा है, इसे देखते हुए अर्थव्यवस्था भी कहीं न कहीं डामाडोल हो रहा है ना सर? देखिए, बाहर की अर्थव्यवस्था तो डामाडोल है, लेकिन सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है ना। ये संभाल ले जाएगा। भारत पे हजारों वज्रपात गिरते हैं लेकिन फिर से ये खड़ा हो जाता है। भारत की अपनी बहुत बड़ी क्वालिटी है ये। जी, जी। तो चलते हुए इस समय जिस तरह से आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट भाई का बहुत सारा परेशानियां हैं, तो इसे देखते हुए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए या आम सरकार को तो व्यक्ति देखो को? तत्काल प्रभाव से सबसे पहले लॉकडाउन ख़त्म करना चाहिए। शिक्षा, रोजगार, इन सब चीज़ों पे उसको आगे काम करना चाहिए, ठीक है। और चीन बहुत बड़ा शत्रु हमारे सामने उभर कर आया है, उसको भी जो है कि समाप्त करने का, उसको रोकने का हमें प्रयास करना चाहिए। पूरा भारत एक है इसमें पूरा भारत एक है। जी, नंद किशोर जी, चलते चलते हम आपसे एक वाक़या और लेना चाहता हूँ। जिस तरह से 20 जवान शहीद हुए एलएसी पर, इसे देखते हुए आप किस तरह से उनके परिवार को और उन्हें जो है श्रद्धांजलि देखो, देना उनको चाहते हैं? तो हमारा जो है कि श्रद्धांजलि है, दिल से श्रद्धांजलि है, क्योंकि हमारी सेना है। और सेना का एक जवान भी अगर वीर गति को प्राप्त होता है तो ये हमारे लिए, अब हम भाई, जवान तो जवान है, अब उसमें एक माँ का लाल जा रहा है, एक परिवार जा रहा है, तो जी। उसको हम नम्र आँखों से जो है कि श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। और हम ही नहीं, पूरा भारत जो है उनको श्रद्धांजलि देता है हमारी तरफ से। वेलकम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज सुबह टाइम्स को दिए इस तरह की आप वाक्य, इसके लिए आपका स्वागत करती है। थैंक यू। जी। नंद किशोर के जुबानी से आपने यह दर्द भरे आपने आवाज़ सुना। और इस समय गांधी बिहार में हूँ, लगातार आप देख रहे हैं कि यह जो आप सड़कें देख रहे हैं, यहाँ काफ़ी भीड़ हुआ करती थी स्टूडेंटों का, लेकिन आज कहीं न कहीं लोगों का कमर तोड़ दिया है। दुनिया भर में कोरोना के कहर से आम जनजीवन पर काफ़ी असर पड़ा है। वहीं भारत की बात की जाए तो स्कूल, कॉलेज एवं इंस्टीट्यूट तैयारियां कर रहे स्टूडेंटों की अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। छात्र छात्राओं के जीवन में एक ठहराव, रुकावट सा नज़र आने लगा है। कोरोना महामारी से जिस तरह से छात्र छात्राओं ने तैयारी कर रहे थे, कोचिंग कर रहे थे, जीवन में कुछ आगे भविष्य तय करना चाहते थे, लेकिन आज कोरोना एक दीवार सा बनकर खड़ा हो गया है। यदि हम बात करें तो नॉर्थ दिल्ली कैंपस मुखर्जी नगर में आईएसपीसीएस की कोचिंग भरमार है। दूर दराज के छात्र छात्र हैं, यहाँ आकर कोचिंग लेते हैं, कुछ बनने के आस लगाकर दिल्ली आते हैं। और आज मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, गांधी विहार अन्य आवास के रूप में और रूम रेंट लेकर रहते हैं। या यहाँ पर रहन सहन होने लगा था। भारी भरकम छात्र छात्राएं यहाँ सालों साल देखा जा सकता है, जिस तरह से किराए पर रहकर तैयारी करते हैं और अपने घर से कई मीलों दूर आकर जीवन में कुछ अपने जीवन को बदलाव सा लाने के लिए अपने घर का और अपने गांव और शहर को सुंदर बनाने के लिए अपने जीवन का भविष्य के बारे में देखना चाहते थे। लेकिन अब ऐसा हुआ कि कोरोना सबकी कमर तोड़ कर रख दी है। अब हम बात करें तो नेहरू विहार, गांधी विहार, मुखर्जी नगर ऐसे एरिया में छात्र छात्राएं अधिक मात्रा में सड़कों पर, गलियों में भीड़ सा देखने को मिलती थी। लेकिन आज जो है
नदारद है और इसे आप देख सकते हैं बिल्कुल भी सूना सूना है। छात्र छात्राएं तो अब या तो घर के तरफ रुख कर लिए हैं या अपने अपने जगह पर स्थिर हैं, लेकिन स्थिर तो नहीं हैं और अत्यधिक मात्रा में लोग अपने अपने घर की तरफ रुख कर लिए हैं। इसे देखा जा सकता है कि आज जो है छात्र छात्राओं के जीवन में कुछ ऐसे बदलाव सा आया है जिसे आप देख सकते हैं खुद ब खुद। मैं आपको बता दूं, मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, गांधी विहार में सन्नाटा सा पसरा हुआ है। आप देख सकते हैं जिस तरह से छात्र छात्राओं का भीड़ सा होता था और लोगों को रोजगार मिलती थी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चाय वाले, जूस वाले और न्यूज़पेपर वाले और महिलाएं जो गरीब तबके से गांव से यहाँ आकर खाने कमाने के उद्देश्य से आई हैं और वह जो है खाना स्टूडेंटों की बनाती थी। आज जो है उन्होंने ऐसे देखते हुए कई जिस तरह से बदलाव देखा गया, आज कोरोना महामारी देखी गई, इसे देखते हुए उन्होंने भी काफ़ी जो है कुछ और सब्जियां वगैरह बेचते हुए दिखाई दी हैं। तो मैं आपको बता दूं, सभी के जीवन में अर्थव्यवस्था डामाडोल जिस तरह से देखा गया है और आज जो है छात्र छात्राओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह सा लग गया है। इधर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था डामाडोल देखने को मिल रही है और आपको बता दूं, बहुत सी कोचिंग आज कराने वाले इंस्टीट्यूट ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, लेकिन वह मज़ा नहीं आता, वह एंजॉय जिस तरह से देखी जाती है क्लास में रहकर जो पढ़ा जाता है, जो जो पढ़ाई की जाती है वो ऑनलाइन से बिल्कुल भी समझ नहीं आती। कई छात्रों ने मुझे बताया कि ऑनलाइन से कोई समझ नहीं आता, बस एक फॉर्मेलिटी अदा की जाती है और जो कोचिंग जो रहकर जो क्लासरूम में रहकर जो पढ़ाई की जा सकती है वह डिसिप्लिन के साथ, लेकिन अब जो है ऑनलाइन बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। अब कोचिंग बंद है, जो एरिया दिख रहा है मुखर्जी नगर का है और आप भर 4-5 महीने पहले आपको बताऊं कि सड़कों पर, गली मोहल्लों में छात्र छात्राओं की सन्नाटा सा हो गई है। आप जिस तरह से यह भीड़ भाड़ देखा जाता था वह अब नहीं नज़र आ रहा है। स्टूडेंट रहने से कई लोगों को रोजगार मिल गया था, जैसे कि गरीब महिलाएं खाना बनाने का कार्य करती थी, झाड़ू पोछा का कार्य कर लेती थी, उन्हें 2 पैसे अर्जित हो जाता था, अर्निंग हो जाती थी, लेकिन अब जो है उनका भी भरण पोषण महंगा पड़ रहा है। भीड़ भाड़ वाले जगह आज सुबह देखी जाए तो, लेकिन कितने लोग अब होटल भी बंद कर दिए हैं, क्योंकि छात्र छात्राओं के रहने से होटल भी काफ़ी तेज़ी से कार्य होती थी, शाम सुबह भीड़ भाड़ ही देखा जाता था। तो आज जो है कहीं न कहीं सभी का कमर तोड़ दी है, या कोरोना महामारी जिस तरह से देखी जा रही है, आज जो है भारत समेत पूरे दुनिया भर में लोगों की अर्थव्यवस्था बिगाड़ के रख दी है। वहीं मानव के जीवन में जो है जिस तरह से यह देखा जा रहा है, या डामाडोल, और आज जीवन जीवन की बदलाव के साथ साथ जीवन भी बचाना बड़ा महंगा पड़ रहा है। इसे देखते हुए कई छात्र छात्राओं ने अपने घर की तरफ रुख कर लिए हैं और यह रुख जायज़ भी है, क्योंकि जीवन है तो जहान है, जन है तो जहान है, जीवन है तो सब कुछ है। इसी उद्देश्य के साथ भविष्य को तय करते हुए अपने घर की तरफ रुख कर लिए हैं। तो हम फिर आपसे मिलेंगे सामाजिक मुद्दे के साथ किसी। आप हमारे चैनल देखते रहिए और आप अपना ख्याल, परिवार और देश का ख्याल जरूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।